केपी मलिक सर, आपके लिए सवाल आ गया है उत्तर प्रदेश से। बहुत जबरदस्त सवाल आया है और सवाल ये है कि योगी जी इधर तो पहले बैठक कर रहे हैं, डिप्टी सीएम उनके गायब हैं, उधर मुलाकातें भी हो रही हैं राजनाथ सिंह से, नड्डा से, अमित शाह से योगी जी मुलाकात कर रहे हैं और इनके दोनों डिप्टी सीएम भी मुलाकात कर रहे हैं। सर क्या खिचड़ी पक रही है? आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप तो बड़े अंदर की चीजें जानते हैं। प्रज्ञा, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि योगी जी एक तो मजबूत स्थिति में आ गए हैं और उन्होंने जो है अपना प्रोग्राम ऐसा बना लिया है कि अब जो दिल्ली की लंगड़ी सरकार है वो पहले की तरह उनके ऊपर शिकंजा नहीं कर सकती कम से कम। तो उनके लिए ये संजीवनी साबित हुआ है और अब वो जबरदस्त जो बॉलिंग और बैटिंग है उत्तर प्रदेश में करेंगे। उनकी सरकार कहीं नहीं जा रही है, जाएंगे तो चाहे वो डिप्टी सीएम हो चाहे वो दूसरे लोग हों, उनको जाना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ खिचड़ी पक तो रही है, उधर बिल्कुल बिल्कुल मुलाकातें कर रहे हैं, इधर योगी जी कर रहे हैं, देखिए चेंज तो देखिए कई सारे चेंजेस तो आपको प्रज्ञा देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो कौन कौन से चेंज होंगे, क्या क्या होगा। सबसे पहले यह है कि शाम को एक बार मंत्रालय बट जाए, उसके बाद यहाँ शुरू हो जाए, क्योंकि अभी जो है उलझन दिल्ली की ज्यादा है, स्टेट की इतनी बड़ी उलझन नहीं है। मैं प्रेम जी की दो बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि जैसे उन्होंने बिहार की बात कही, महाराष्ट्र की बात कही, वहां पे चुनाव हैं और वहां पे सबके लिए जरूरी है कि वो चुनाव में आगे बढ़ के उनको चुनाव को संभालने का काम करें। नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है बिहार में, तो कैसे वो गलत कदम ले सकते, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो वो अपने आप को शहीद दिखाएंगे और वो ऐसे टाइम पे जाएंगे कि जिसका फायदा उनको बिहार में मिले और उसका एक्शन करते हुए वो भाजपा छोड़ेंगे इस बहाने से कि भाई भाजपा से हम जो है बिहार के लिए विशेष पैकेज मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे, तो लिहाजा हम गठबंधन तोड़ते हैं। तो इस मुद्दे को लेके फिर वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और यही चीज जो है, चाहे वो अजीत पवार हो और चाहे वो शिंदे हो, वो भी इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश इन्हीं मुद्दों पे करेंगे। वो आतुर नहीं है प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री बनने के, वो आतुर है पीछा छुड़ाने के कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो इस तरीके से पीछे छुड़ाए जाएंगे। सर लोग ये पूछ रहे हैं कि पहले नाव से कौन उतरेगा? पहले मुझे लगता है प्रफुल्ल पटेल ही उतरेंगे, ये सॉरी चंद्रबाबू नायडू उतरेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार उतरेंगे जी। अच्छा, तो सर अब आगे क्या लग रहा है? यही सवाल सबसे बड़ा है कि आगे क्या होने वाला है। एक ही सवाल में बार बार आप जवाब दे रहे हैं सर, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। एक सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है, अच्छा अभी नहीं लगा हुआ है, अभी लगा दीजिएगा भरत जी। एक सवाल सबसे बड़ा यही है, केपी सर प्लीज बताइए सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वाले मसले पर लोग पूछना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो सकता है। कि आज एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि जितने ईवीएम में वोट डाले उससे 47,000 ज्यादा वोट निकले और वो वोट किसके लिए गए, किसको जिताने के लिए। मैं बता दूं केपी मलिक सर, ये सवाल आपसे कितने लोगों ने पूछा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने सवाल पूछा है कंटिन्यूअसली। ये सर केपी सर प्लीज बताइए सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा? देखिए प्रज्ञा, अगर मजबूत सरकार मोदी जी की दिल्ली में होती तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लचीला निर्णय इस पे ले सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार मजबूत है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कोई कड़ा फैसला ले सकता है। और आपको याद होगा कि पहले भी एक याचिका दायर की गई थी निर्वाचन आयोग के खिलाफ। लोगों ने पूछा था कि आपने एकाएक जो 2 से 8% वोट बढ़ा दिए, इसका कोई अच्छा जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया था कोर्ट में। तो वो जवाब अभी भी खड़ा हुआ है, वो सवाल अभी भी खड़ा हुआ है, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं कोर्ट मांग सकता है। और उसमें चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि हम सुनना चाहते हैं, चाहे हमें रात भर कोर्ट में बैठना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये जो कमजोर सरकार बनी है मोदी की, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा निर्णय ले सकता है और उसमें कड़ी डांट और कड़ा जो है जुर्माना और कड़ी सजा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मिल सकती है और कोई कड़ा एक्शन भी हो सकता है। मुझे इस बात की संभावना है, क्योंकि हम नहीं नकार सकते कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बहुत सारी शिकायतें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, धीरे धीरे करके चीजें आ रही हैं। हमने चुनाव के बीच में भी देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई हैं कि जिन पे संशय खड़ा होता है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई देता है
फॉर्म 17C आज तक चुनाव आयोग नहीं दिखा पा रहा है। तमाम जो गड़बड़ियों पे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आज तक नहीं दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 4 तारीख को काउंटिंग हो गई और आपने 7वें चरण के जो नतीजे हैं, जो परसेंटेज है वो आप 6 तारीख को डाल रहे हो। तो ये क्या हास्यास्पद है? इसका क्या मतलब है 6 तारीख को? जब काउंटिंग 4 तारीख को हो गई तो आप 6 तारीख को डाल रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा है? अंतिम वोटिंग तो 1 तारीख को हो गई, तो आप 6 तारीख को डाल के इसका क्या मतलब है? तो ये मजाक जो हुआ है लोगों के साथ, इसका जवाब चाहते हैं लोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कड़ा निर्णय लेगा, मुझे ऐसी आशा है।